हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेटर ब्रो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2024 का एग्ज़ाम जो है 14 और 15 दिसंबर को शेड्यूल हुआ है और अब ज़्यादा दिन नहीं है। आज तो 6 दिसंबर हो ही गया है, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियो देखनी होगी तो लास्ट 10 डेज़ की, तो मैंने इसके पहले जो है अपलोड किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब जो अंतिम 6-7 दिन बचे हुए हैं, इन 6-7 दिनों में आपको ऐसा क्या पढ़ना है जिससे कि आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर लें। देखिए, मैं आपको एक क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अब आप टॉप कर, अगर आपने अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो अब आप टॉप करने का जो है सोचिए मत। और आपको टॉप करके इसमें करना भी क्या है, आपको ये बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसलिए आपको 90+ मार्क्स जो है स्कोर करने हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो जिससे कि आप जो है पढ़ के कुछ ऐसे लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के सिर्फ 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये इसके पहले मैंने आपको सीटेट 10 डेज स्ट्रेटजी जो है इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अब मैं आज की वीडियो के टॉपिक पे बात करता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि अगर मैं पेपर फर्स्ट की बात करूँ जो कि प्राइमरी के लिए होता है, तो उसमें आपको पता है कि सीडीपी आती है, मैथ आता है, ईवीएस आता है, इंग्लिश आता है और हिंदी आता है। यानी ये दो आपके ये लैंग्वेज होते हैं, हो सकता है आपने कुछ और लिया हो। यानी कि ये सब देखिए 30-30 मार्क्स के होते हैं, ये सब 30-30 मार्क्स के होते हैं और टोटल 150 होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यही देखना है कि किस में हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब हमें बस उसी सब्जेक्ट पर फोकस करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो देखिए, मैथ में क्या होता है कि मैथ में आपको 1 टू क्लास 6-7 तक की मैथ आती है। अगर हम बहुत ही हाई लेवल की बात करें तो अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं, आपने बीएड बीटीसी किया हुआ है, तो आप उतना कर सकते हैं। इसलिए आप मैथ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए अब। तो मैथ में अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपके जो है 15 से 20 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। 15 से 20 नंबर, क्योंकि इसमें देखिए 30-30 का होता है, अरे सॉरी 15-15 का होता है। यानी कि 15 आपके पेडागोजी के होंगे और 15 आपके जो है इसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन, यानी कैलकुलेटिव मैथ वगैरह ये सब रहेगा। तो इसमें अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपके जो है इसमें करीब 15 नंबर या 20 नंबर आ सकते हैं। 15 से 20 नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ईवीएस में। देखिए, ईवीएस में क्या है कि कुछ ऐसे लिमिटेड टॉपिक्स इसमें हैं, जैसे कि आप अगर ईवीएस पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। तो अगर ईवीएस में भी आप मतलब एक एवरेज पढ़े हुए हैं तो इसमें भी आपको 15 नंबर तक स्कोर हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इंग्लिश और हिंदी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के आपके 30-30-60, यानी कि 60 में से आपको लगभग 40 नंबर आ जाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है मेन यानी सीडीपी की। देखिए, सीडीपी एक ऐसी चीज़ होती है जो इसके पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होता है। इसके पहले आपने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, तो आपने मैथ्स भी पढ़ी होंगी। ईवीएस यानी कि अब जब हम साइंस स्कूल में पढ़ते हैं तो हमने वो भी पढ़ी है, हमने इंग्लिश भी पढ़ी है, हमने हिंदी भी पढ़ी है। सीडीपी हमें एक नई चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो आप यहाँ पे सीडीपी को अब बचे हुए दिनों में रिवाइज़ करिए, जिससे कि आप सीडीपी में करीब 15 से 20 नंबर तो गेन कर सकते हैं। तो अगर हम ऑल आउट एवरेज मिला के देखें तो 45 और 40 यानी 85 का नंबर का हमारा ये एक रॉ स्कोर आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें 5 नंबर का और जो है बंदोबस्त करना है। तो वो 5 नंबर कैसे आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है थोड़े पैराग्राफ पे अपने 1-2 पैराग्राफ सॉल्व करके जाइएगा, जिससे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पैराग्राफ में आते हैं, जिसमें आपको मेनली 10 नंबर तक मिल सकते हैं। बहुत इजी पैराग्राफ होता है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो ये 10 नंबर आपके मिलके होंगे 95 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही आपकी प्राइमरी की स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। ये देखिए, हमारा पेपर 2 का है, यानी कि जो है जूनियर का पेपर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपको सीडीपी आती है सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस आएगा, मैथ है तो मैथ आएगा, ऐसे उसके बाद इंग्लिश और हिंदी। देखिए, इसमें भी सेम है, यानी इसमें बस क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है, यानी आपका जो जिससे आपने वो किया है वो आपके 60 मार्क्स के हो जाते हैं। तो इन
60 मार्क्स में आपको क्या करना है कि अगर इन 60 मार्क्स में आप इसको थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो आप इसमें 40 तक स्कोर कर सकते हैं। यानी 40 अगर आपने सब्जेक्ट में स्कोर कर लिया और CDP में आपने करीब 25 नंबर तक स्कोर कर लिया। देखिए, पढ़ना आपको मेन CDP है, रिवाइज अब आपको CDP करना है और आप सब्जेक्ट करना है। इंग्लिश और हिंदी का आप छोड़ दीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के 16 मार्क्स में से अगर आप इंग्लिश में भी 20 मार्क्स और इसमें भी 20 मार्क्स कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 40 और 40 80 और 80 और 20 कितना हो गया है 105 नंबर। मान लीजिए 105 ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगर इसमें आपके 10 नंबर भी कटेंगे तो आपके 95 मार्क्स जो है यहाँ पे आ सकते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हो गई सीटेट की स्ट्रैटेजी। सीटेट एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो इसलिए मैं और कोई वीडियो ज़्यादा लाऊंगा नहीं। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम जो है वैकेंसी से रिलेटेड जो है वीडियो आपको लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।